अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत सुल्तान औलिया व सुफ़नगुज़ार मिंबर। आगा साहब, माह रजब के हवाले से हमारे पास चंद एक सवालात हैं कि माह रजब की फजीलत क्या है, इसके अलावा माह रजब के ख़ास अमाल और रजब के रोज़ों की फजीलत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस्लामी महीनों में माह रजब की एक ख़ास फजीलत है और रिवायात में भी रसूल खुदा और अहले बैत ने जो रिवायात इनसे हम तक पहुँची हैं वाक़अन वो माह रजब के हवाले से और जिस हकीकत को उन्होंने उसमें बयान किया वो हैरान कुन है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यहाँ एक हदीस उनसे फ़जीलत माह रजब में नोट किया है। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है 7वें आसमान में एक फ़रिश्ते को रखा है कि जिसको दाई कहा जाता है, उस फ़रिश्ते का। और जब रजब का महीना पहुँचता है तो ये फ़रिश्ता हर रात को सुबह तक निदा देता है, आवाज़ देता है, सुभान अल्लाह, कि सआदत है इस महीने में ज़िक्र करने वालों की, सुभान अल्लाह, सआदत है इस महीने में अल्लाह की इताअत करने वालों की, सुभान अल्लाह। और ख़ुद अइम्मा अतहार ने जिस तरह इस महीने की फ़जीलत के बारे में ज़िक्र किया है तो वो वाक़अन के एक रिवायत में इमाम फरमाते हैं कि रजब जो है, इस रजब को कभी जिस मुख्तलिफ़ अंदाज में जिस तरह बयान किया है कि माह रजब अल्लाह के अज़ीम महीनों में से महीना, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने इस महीने को जिस तरह रसूल खुदा की रिवायत है कि अल्लाह ने फरमाया रजब मेरा महीना है, क्या बात है, माशाअल्लाह, और शाबान रसूल खुदा का महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये माह रजब दर हकीकत अगर आप यूँ मैं बयान करूँ, ये माह रमज़ान के उस हकीकत और शब क़द्र की हकीकत तक पहुँचने के लिए अल्लाह ने इस महीने से, रजब के महीने से अल्लाह मुसलमानों को, मोमिनीन को इस तरह मुतवज्जे करता है। जिस तरह हम जब खेत को हमने तैयार करना हो बीज के लिए तो इंसान जब ज़मीन को तैयार करता है ताकि उसमें बीज बोया जा सके, फसल काटी जा सके, तो ये रजब दर हकीकत वही दिल और जहन और बातिन की उस दुनिया को जो है तैयारी है, माशाअल्लाह, तैयार करना है कि अब वो मौसम आ चुका है, माह रमज़ान नज़दीक है, जिसमें हमने अपने अबदियत तक के सआदत और कामयाबी को हासिल करना है। तो मैं यूँ कहूँ कि अब यूँ समझें कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। ये 2 महीना शाबान और रमज़ान जो एक मुक़द्दमा है माह मुबारक रमज़ान के लिए, और इसमें जो आगे इंशाअल्लाह आगे सब इसमें पूछेंगे। 13 रजब के हवाले से मुझे मुख्तसर सा जवाब चाहिए कि हम लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन जश्न को हमने अब उसको उलट रंग दे दिया गया। हम जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, उसको किस तरीके से मनाएं? बिल्कुल जी, अहले बैत ने भी फरमाया कि हमारे खुशी पे खुशी और हमारे गम के दिनों में गम, तो ये कुल्ली असल है। और उनके फ़ज़ाइल और अहले बैत की पैरवी करने के लिए उन्होंने जहाँ अपने फ़ज़ाइल बयान किए वहाँ उन्होंने हमें शरीयत भी दी है, क़ानून भी दिया है। तो हर वो फ़ेल जो वाक़अन हराम है वो तो हर सूरत उससे इज्तिनाब ज़रूरी है, या हर वो फ़ेल भी जो वाक़अन ज़ाहिरन इंसान की फ़ितरत, अक़ल या मुरव्वत के ख़िलाफ़ है। इन जश्नों में अगर कोई ऐसा अमल हो, कोई ऐसे जिस तरह मसलन बाज़ अजीब व गरीब बाज़ हरकतें करते हैं जो आप देखते हैं, या मसलन गाने वालियाँ जो ख़वातीन को बुलाया जाता है, खूब ये तो मुसल्लम हराम है, इस तरह जो इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। आप अगर जश्न भी मनाएं तो उसमें शरीयत आले मोहम्मद को हर सूरत मलहूज़ रखना होगा। तो वाक़ई जो चीज़ें मुहर्रमात में उससे तो हर सूरत परहेज़ करना चाहिए, लेकिन चूँकि हमारा ताल्लुक़ मकतब अहले बैत से है तो उन्होंने ये फरमाया कि हमारे लिए ज़ीनत बनो। देखिए एक बेहतरीन मेयार इमाम सादिक़ है, कुनू लना ज़ीना, हमारे लिए ज़ीनत बनो जी, और हमारे लिए बाइज़ शर्म न बनो। तो ये एक बेहतरीन हमारे पास एक फार्मूला है जो इमाम ने ख़ुद हमें दिया है, और इंसान को ख़ुद अल्लाह ने भी अक़ल दी है, शऊर दी, उसको ख़ुद पता चल जाता है कि मैं जो ये अमल कर रहा हूँ इस जश्न में या इस महफ़िल में, ख़ुद महसूस करते हैं कि आए वाक़अन इससे ये सही है या नहीं है, इससे क़ल्ब फ़ातिमा ज़हरा, क़ल्ब अमीरुल मोमिनीन खुश होगा या नहीं होगा।
ये नहीं है, इसलिए फरमाया गम और ख़ुशी में हुदूद को तजावुज़ न करो इमाम, क्योंकि इंसान जब बहुत खुश होता है तो उस वक़्त भी कभी वो हुदूद से तजावुज़ करते हैं, और जब कभी बहुत गमगीन हो उस वक़्त भी हुदूद से तजावुज़ करते हैं। इसलिए फरमाया गम और ख़ुशी के दौरान अपने आप को उन हुदूद इलाही में रखो और उससे गुज़रने की कोशिश न करो। और ख़ुदा ने कुरान में फरमाया जो हुदूद अल्लाह ने मुअय्यन किए हुए हैं उसी हद में इंसान रहे। तो ये एक बेहतरीन कि कोई भी हमारे महफ़िल को देखे, इस ईद को देखे, इस जश्न को देखे, तो वाक़अन वो ख़ुद कहे कि ये बाइस ज़ीनत है अहले बैत, मुतासिर हो और वाक़अन उसमें पैगाम जाए। जी बिल्कुल। अब शुअरा दे रहे हों, मुक़र्रिरीन, खुतबा हों, उलमा हों, कि वो वाक़अन जो इस वक्त की दुनिया है और जिस वक्त ये दुनिया जिस तरह चल रही है और जो कुछ आप देख रहे हैं, यानी कि वाक़अन मकतब अहले बैत का हकीकी पैगाम लोगों तक, क्योंकि इमाम रज़ा फरमाते हैं अगर तुमने हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचाया और जो हमारे कलाम में जो महासिन और ख़ूबसूरती है, जो फितरत और अक़ल के मुताबिक है, अगर लोगों तक पहुँचाए सब खुद हमारी इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे। यानी कि सीरत आले मोहम्मद पे चलते हुए हमें जश्न मनाना चाहिए ताकि लोग हमारी इत्तिबा करें। बिल्कुल। असल इमाम क्यों कहा जाता है? इमाम वो है जो आगे है, जिसके पीछे हम खुद लफ्ज़ शिया इसके लिए काफ़ी है। तशय्यो हम कहते हैं, मकतब तशय्यो से, तशय्यो किसे कहते हैं? यानी पीछे चलने वाला। माशाअल्लाह। कोई आगे जिस तरह हम तशय्ये जनाजा कहते हैं, जनाजा आगे लोग पीछे पीछे मसलन उस फेल को तशय्ये को, यानी जो किसी के पीछे जाए, जिस तरह मसलन एक ऊँट है, ऊँटनी, उसका बच्चा माँ के पीछे पीछे मसलन वो बच्चा आता है। तशय्यो शिया यानी पैरवी करने, पीछे चलने वाला, यानी जिस तरफ इमाम जा रहे हैं उसी तरफ जाओ। जी माशाअल्लाह। जो अक़ीदा इमाम ने अपनाया वही अपनाओ, जो फ़िक़्ह इमाम ने अपनाई वही अपनाओ, जो तरीक़ा आदात इमाम के उसको शिया कहते हैं। इसलिए आइम्मों ने शिया और मुहिब में फ़र्क रखा है कुल्ली तौर पे। बल्कि बाद ने जो इद्दिआए तशय्यो किया तो इमाम हुसैन और आइम्मा ने शिद्दत से उनको नफ़ी की, कहा तुम नहीं हो सकते। फरमाया हमारा शिया वो है जिसके दिल में धोखा ना हो, जिसके दिल में नफ़रत ना हो, जिसके दिल में दूसरों के लिए धोखा देने के या ऐसी चीज़ें ना हो। फरमाया वो हमारा शिया है जो नमाज अव्वल वक्त पढ़े। जो हमारा शिया वो है कि वाक़अन अगर सैकड़ों हज़ारों लोगों के दरमियान में इमाम फरमाते हैं वो पहचाना जाए। माशाअल्लाह। फरमाया ये को हम मुहिब हो, इमाम फरमाया को मुहिब हो। रजब में जैसे रोज़ों की फजीलत बयान की गई कि रोज़े रखें खुसूसी तौर पे, ये चीज़ें सारी आले बैत से ही हमें मिली। बिल्कुल जी। तमाम माह रजब में असल जो चीज़ है वो ये माह रजब के रोज़े हैं कि वाक़अन जब एक साहबिया इमाम सादिक की खिदमत में इमाम ने उससे ये पूछा कि ये रजब के कुछ दिन आखिरी अय्याम थे, तो इससे आप मालूम कि रजब के रोज़े की कितनी अहमियत है। तो इमाम ने उससे पूछा रजब में तूने रोज़े रखे? उसने कहा मैंने नहीं रखा। तो इमाम ने ताज्जुब से फरमाया इस कदर अजीम अजर से और सवाब से तू महरूम हुआ है कि सिवाय अल्लाह के नहीं जानता कि तू कितना नुकसान कर बैठा है। तो फिर उसने कहा कि मौला अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो क्या मैं इनमें रोज़ा रख सकता हूँ या वो अजर मैं हासिल कर सकता हूँ? तो फिर इमाम ने वहाँ फरमाया हाँ, अगर ये जो कुछ दिन बाकी हैं अगर तू इनमें रोज़ा रखे तो अल्लाह वो अजर तुझे इनायत कर। फ़हता फरमाए एक दिन भी हो सके रजब में रोज़ा रखो। अगर सब इसमें यकम 15 और 29 का हुक्म है या इसमें जुमेरात और जुमे का इसके मुतालिक? बाज़ रिवायात में है कि असल रजब के रोज़े का है, इसलिए बाज़ उरफ़ा उलमा मोमिनीन असल पूरा रजब रोज़ा रखते हैं। लेकिन अय्यामुल बीज़ में कि 13, 14, 15 इसमें ख़ास रिवायतें आई हैं रोज़ा रखने की, और एतिकाफ़ भी और उम्रा भी। ख़ुद उम्र रजबिया भी इमाम ने उसको हज के बाद सबसे अफजल उम्रा करार दिया हम सादिक़ अलैहिस्सलाम। तो ये 13, 14, 15 जो रजब में हैं ये सबसे अहम है रोज़ा रखने के लिए। हत्ता लोग एतिकाफ़ में भी बैठते हैं उस दिनों में। और ईरान में मैंने देखा है कि रमज़ान में इत्तिकाफ़ में इतने नहीं आते जितने रजब के 13, 14, 15 को आते हैं। ये अय्याम बीज़ है। असल ये दिन इनको इमाम ने फरमाया अय्यामुल बीज़, बीज़ कहते हैं सफ़ेद नूरानी, यानी इस कदर नूरानी है ये 13, 14, 15 रजब कि इसमें फरमाया कि रोज़ा रखो। और उसके बाद रजब ऐसा महीना है फरमाया जो रोज़ा रख के अल्लाह से मांगेगा अल्लाह
खुद फरमाते कि मुमकिन नहीं मैं उसकी हाजत या तलब उसको अता न करूं। अगर साहब आपके कश्मीरिया मस्जिद में भी ये इत्तिकाफ बिठाया जाता है 13, 14, 15? बिल्कुल जी, 13, 14, 15 को ख़वातीन का भी मर्दों का भी इत्तिकाफ होता है और हर साल मोमिनीन आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। अगर साहब एक सवाल और है कि हम 13 रजब की आड़ में, मैं तो इसको आड़ ही कहूँगा कि 13 रजब की मुनासबत के लिहाज से हम शादियाँ रख लेते हैं, लेकिन शादियों को हम उसमें दायरा इस्लाम से समझ लें कि अहले बैत के मुताबिक नहीं करते। इसके मुतालिक मुफ्ती सर साहब कि शादियाँ हमारी कैसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे आले मोहम्मद भी राज़ी हो और हमारी शादियों में उनकी शिरकत हो। देखें, अक्सर लोगों को वाजिबात का भी अब पता है, मुहर्रमात का भी पता है। फ़िक़्ह में उस हुदूद को बयान किया गया है कि मसलन औरत के लिए पर्दे किस हद तक वाजिब है, और अगर कुछ आज़ा औरत के बाहर हों तो वो कौन से हैं कि मसलन, तो खूब इनको अगर हम नज़र में रखें कि फ़ुक़हा ने वही शरीयत आले मोहम्मद को बयान किया है, तो वाक़ई जो शादी वग़ैरह इन अय्याम में मसलन अंजाम देते हैं लोग, तो वाजिब है असम मुहर्रमात हराम फ़ेल एक दफ़े एक इंसान है न जानते हुए करते, एक है जानते हुए करते, तो उसके लिए सज़ा भी बहुत सख्त है। तो जो आपको यकीनी हराम है उससे तो हर सूरत परहेज़ करना वाजिब है। अब मसलन जिस तरह बाज़ ख़वातीन बिल्कुल बेहिजाब और बग़ैर पर्दे के शादियों में, ज़ियारतों में जाएँ पर्दे में, मुहर्रमों में पर्दे में, और शादी पे ये तो पर्दा भी नहीं होता। ये तो एक किस्म की एक अजीब हरकत है, हम इसको कैसे, अगर पर्दा है तो वो हर जगह है, हर ज़मान में, हर वक्त पर्दे की हुक्म। बिल्कुल जी। असल औरत को औरत क्यों कहा जाता है? औरत यानी आप यूँ समझे यानी जिसके पे वाजिब है, यानी अपना सर से पाँव तक औरत है। यानी जिस तरह मर्द के लिए शर्मगाह को छुपाना वाजिब है, औरत को सर से पाँव तक औरत करार कि उसको छुपाना मर्दों से वाजिब है, ताकि माशरे में जो मुख्तलिफ़ फ़सादात पैदा हो सकते हैं अखलाक़ी वग़ैरह, उन सब को रोकने के लिए। और आज आप देख रहे हैं बेहयाई और बेहिजाबी, बदहिजाबी, बेहिजाबी और फ़हाशी का जो असर इस वक़्त माशरे में देख रहे हैं कि किस तरह वजह ये भी है तबाहकुन। एक बिल्कुल जी एक वजह यही है, क्योंकि जब औरत भी मर्दों की तरह इसी तरह बाहर आए, हर जगह महफिलों में आए, तो उसके असरात आप देख रहे हैं कि ख़ानदानें तबाह हो रही हैं, कितने लोग तबाह हो गए, कितनी ज़िंदगियाँ इसी फ़हाशी और बेहिजाबी बदहिजाबी ने निगल ली कितनी ज़िंदगियों को। तो ये तो एक महसूस चीज़ है। तो हर सूरत फ़िक़्ह आले मोहम्मद और शरीयत आले मोहम्मद के मुताबिक चलना चाहिए, वरना अगर कोई बदहिजाबी बेहिजाबी करे तो हर सूरत क़यामत के दिन उसको अल्लाह को जवाब देना होगा। अगर जान माह रजब में कुंडों की न्याज भी होती है और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत भी होती है, उसके मुतालिक मुफ्ती सर साहब पैगाम कोई कि हमें शहादत जो है वो क्या पैगाम देती है? अगर यहाँ दो चीज़ें हैं, एक ये है कि एक अमल को इमाम अंजाम दे तो उसमें ख़ास रिवायत है जी, सही, मसलन रजब के हवाले से, रजब के रोज़ों के हवाले से, या मसलन रजब में जो नवाफिल हम पढ़ते हैं जी, आइमों ने मसलन ख़ुद उसको बयान फरमाया है जी। तो अगर इस हवाले से कि रजब के कुंडे मसलन जो हम खाते हैं या मोमिनीन उसके लिए इंतज़ाम करते हैं, मसलन वो किसी इमाम के हुक्म से, तो इस तरह मसलन नहीं है जी। लेकिन अगर मसलन इमाम के नाम से, तबरुकात के नाम से, नज़र इमाम से मोमिनीन को खिलाना चाहते तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि बाइस सवाब भी है। लेकिन अगर हम ये कहें जी फ़लान, क्योंकि इमाम की तरफ जब आप किसी भी बात को निस्बत दें कि इमाम ने फरमाया, ये इमाम ने किया है, तो फरमाया अगर किसी ने बग़ैर वजह के, बग़ैर दलील के हमारी तरफ कोई निस्बत दी कि हमने कहा है या हमने किया, और उसके बाद दलील ना हो तो आइम्मा ने उस पर लानत फरमाई है अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसीलिए उमूमी उनकी दलीलें हैं, मोमिनीन को खिलाएँ पिलाएँ, असल मोमिनीन की मदद करें, यानी कि इसके मतलब कोई ऐसी रवायत मौजूद नहीं है जो मंसूब की जाती है। हाँ नहीं, इस तरह कोई ऐसी रवायत नहीं, नस होनी चाहिए था हमारे पास दलील हो, मसलन इमाम ने इस फ़ेल को अंजाम दिया हो, या इमाम ने फरमाया, या इमाम के सामने किसी मोमिन ने अंजाम दिया हो और इमाम ने ना रोका हो, तो हम उससे भी ये समझ सकते हैं कि इमाम ने एक किस्म की इजाज़त दी है। तो मसलन ख़ुद लफ्ज़ कुंडे के नाम से इसकी अरबी जो मुतरादिफ है, तो ऐसे कोई नई रिवायत वगैरह इस तरह मिलती कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शान पे, उनकी शहादत पे कोई 2-3-4 जुमले
इमाम मूसा काज़िम माह रजब ऐसा महीना है जिसमें 3 इमामों की विलादत है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और एक रिवायत में बीबी ज़ैनब की शहादत भी है 15 को, और इमाम मूसा काज़िम की, हाँ जी, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो 25 रजब को, वो सबसे और बड़ी शहादत है। आप हत्ता अराब में काज़मैन में लाखों लोग उस दिन काज़मैन में जमा होते हैं और वहाँ इमाम के उन अय्याम में अज़ा को वो मनाते हैं। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वाक़ई एक ऐसे दौर में थे जो इंतहाई सख्त दौर था जी, और जिस तरह वो ज़िंदान में रहे जी, लेकिन अपनी तमाम ज़िंदगी में इमाम मूसा काज़िम ने बनी अब्बास के उस दौर में भी सख्त तरीन शराइत में, कि जहाँ पे वाक़ई किसी का नाम अहले बैत और उनके मानने वालों से इतनी दुश्मनी थी कि उनके ज़िंदानों में आपने तारीख़ में है कि कितने मोमिनीन शहीद किए गए, मारे गए। लेकिन इमाम मूसा काज़िम ने रसूलुल्लाह के इस दीन को इन तमाम सख्त शराइत में इस दीन की कश्ती को साहिल नजात की तरफ और हिदायत की तरफ वो नाखुदा बन के वो रहनुमाई करते रहे। और हमारे इमामों में से वही इमाम हैं जो बाबुल हवाइज जी, बिल्कुल ऐसे ही है, और उनके हरम से जो करामात ज़ाहिर होती हैं तो वो वाक़ई यानी जब से इमाम वहाँ मदफून है, जो आज न फ़क़त मुसलमान अत्ता गैर मुस्लिम भी जो वहाँ पे आए वो भी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वजूद मुबारक से और हरम मुतहर से जो करामात ज़ाहिर होती है वो असलन काबिल शुमारिश नहीं बेशक। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा ज़िंदान में भी रहे, बाज़ रिवायत में 7 साल या 14 साल तक, या मुख्तलिफ या इनको जमा करके मुख्तलिफ पीरियड में, या तो उनकी ज़ियारत में भी हम पढ़ते हैं कि अस्सलामु अलल मुअज़्ज़ब फ़ी क़अरिस सुजून, सलाम हो उस इमाम पर जिसे ज़िंदान की तारीकियों में और ज़िंदान के उन गढ़ों में, यानी इससे क़अरिस सुजून से पता चलता है कि ऐसे गढ़े थे नीचे की तरफ खोदे हुए कि इमाम को उसमें रखा, जिसमें इमाम को अज़ियतें दी गई, और काफ़ी अरसा वहाँ रहे। हत्ता इसी जेल में भी इमाम ने हिदायत और इरशाद और अल्लाह की तरफ रास्ता दिखाने के लिए जो वहाँ पे ज़िंदान जेल में मुख्तलिफ आए उनको भी हिदायत की नसीहत की इमाम ने। हत्ता वो औरत, उसका वाक़या कि इमाम उस तन्हाई में हारून ने एक औरत को भेजा कि वो इमाम को, क्योंकि अब बीवी बच्चों से दूर है तो खलवत है, एक ख़ूबसूरत गाने गाने वाली औरत को इमाम के ज़िंदान में भेजा कि तुम जाके इमाम की तवज्जो को अपनी तरफ मबज़ूल करो। और जब 3 दिन बाद वो देखने आए, देखा इमाम आगे सजदे में है और वो औरत पीछे सजदे में है, और बार बार कह रही सुब्बुहुन कुद्दूस, सुब्बुहुन कुद्दूस। और उस औरत को लाया गया हारून के पास, तो उसने कहा कि हमने तुझे किसी और काम के लिए भेजा, तू भी मूसा इब्न जाफ़र की तरह इबादत। तो कहा ए हारून, खुदा का खौफ कर, ये अल्लाह का वली है, मैंने सिवाय इबादत के, सिवाय ज़िक्र के, सिवाय खुदा की याद की इस हस्ती से कुछ नहीं देखा। रिवायत में वो औरत कांप रही थी। ये शख्सियत मूसा इब्न जाफ़र है कि उस खलवत में वो औरत जो गाना गाने वाली, जो एक बदहिजाब बेहिजाब औरत थी, लेकिन इमाम की उस बरकत से वो उन्हीं चंद दिनों में उसको अल्लाह ने हिदायत दी, और इसी हाल में इस दुनिया से इंतकाल हुआ इस औरत का, और इसकी ज़िंदगी बन गई। सादत की राहें इमाम ने उसको इन 2-3 दिनों में दिखा दी। यह है शख्सियत मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम। आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और जो सवाल की उनका जवाब दिया। परवरदिगार इसका अजर कसीर अता करे। और इसके अलावा व्यूअर्स, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब वक्त मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।